मैं मुंबई में हूँ, मुंबई के जू में। मुंबई के जू में दिखाता हूँ आपको। इसमें जो प्राणी जिस तरीके से रहते हैं, ऐसा लगता है कि दर्शक पिंजरे में है वो बात। साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता रिव्यू। अनंत वक्ता रिव्यू में इस पेंगुइन की बात आज करेंगे मुंबई जूलॉजिकल गार्डन में। आज हम हमारी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं, आपको दिखाएंगे बहुत सारा कुछ। मुंबई जू की बात आज करेंगे। इन दिनों हम मुंबई में हैं। मुंबई के तमाम बातों को एक साथ में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई का चिड़ियाघर, ये चिड़ियाघर किन मायनों में ज़्यादा बेहतर है ये आपको बताते चलते हैं। देश का सबसे पुराना यानी 1862 ईस्वी में बना अंग्रेज़ों के ज़माने का ये चिड़ियाघर, जो आज देश का सबसे मॉडर्न चिड़ियाघर माना जाता है। जानते हैं क्यों? इसकी खासियत है यहाँ जानवर, पशु पक्षी खुले में है। वहाँ के दर्शक जो उसे देखते हैं वो पिंजरे में पैक हैं, है ना? जस्ट उल्टा आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से शीशे लगे हुए हैं। शीशे के बाहर ओपन में यहाँ के पशु पक्षी चिड़िया ये सब है, और इसके अंदर लोग घूमते हैं। आप देख पा रहे हैं शेरों को, चीता, भालू, तमाम चिड़िया, कोल्हा, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि शायद देश के और चिड़ियाघरों में न हो। अगर हैं, इस कदर नहीं है। साथियों, इस समय जूलॉजिकल गार्डन मुंबई का जो ये रुतबा आप देख पा रहे हैं, ये पहले नहीं था। इस पे कई एक्सपेरिमेंट लगातार वर्षों तक होते रहे, तब इसकी ये स्थिति बनी। इसमें प्रबंधन, इसमें निर्देशन ज़बरदस्त का रहा। लोगों ने एक साथ बहुत कुछ इसके साथ में किया, जिसका परिणाम आज सामने है। बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर संजय त्रिपाठी से। निश्चित रूप से हमने बिल्कुल एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जू कीपिंग यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, जिसमें से कुछ ऐसे हमने जानवर लाए हैं। जैसे आप हम्बोल्ट पेंगुइन फर्स्ट टाइम एक तरह से भारत देश में पहली बार लाया गया, और ये पक्षी पूरी तरह से यहाँ एडजस्ट होकर के उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। उनके 2 बच्चे हो चुके हैं। तो एक तरह से ये 2016 से हमने ये पूरा मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और अब तक हमारा लगभग फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें तरह तरह के जानवरों के जो नए एग्जिबिट्स हैं बने हुए हैं। और कुछ यूनिक मैं आपसे बताना चाहूँगा, जैसे टाइगर एग्जिबिट है, जिसको हम अंडर वाटर वीविंग कॉन्सेप्ट जो भारत में पहली बार हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कि आप नीचे उतर करके टाइगर को तैरते हुए जो है उसके पॉन्ड में देख सकते हैं, ग्लास के साथ जो है। और फिर बर्ड्स के लिए हमने वॉक थ्रू एवरी का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जहाँ आप खुद पिंजरे में होते हैं, के अंदर जो होते हैं, और पक्षी पूरी तरह से आपको स्वच्छंद उड़ते हुए दिखेंगे। और जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया है, बिल्कुल एक इंटरनेशनल क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया हुआ है, जिसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। एक बार हमने खर्चा कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो लगभग 30 साल 40 साल उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो और इसकी वजह से जो भी हमने मॉडर्न फैसिलिटीज़ एग्जिबिट्स के लिए नहीं, एनिमल के लिए नहीं, उसके अलावा पब्लिक के लिए भी हमने जो सुविधाएं बनाई हैं, चाहे वो टॉयलेट फैसिलिटी हो, तरह तरह के प्याऊ हों, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हों, शेल्टर एरियाज़ हों, यदि जैसे बारिश में है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो लोगों को रेस्टिंग एरियाज़ बनाए हैं। सिटिंग बेंचेस भी बहुत डेकोरेटिव तरीके से हमने, एस्थेटिक तरीके से, क्योंकि एक हेरिटेज प्रीमाइसेस है, तो उनको हर जगह पे हमने एक हेरिटेज लुक भी देने की कोशिश की। जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है हमने, काफ़ी बड़ी संख्या में पब्लिक आ रही है। सबसे पहले तो आपको एक तरह से पिकनिक टूर ना समझ करके, एक तरह से एजुकेशन कंजर्वेशन एजुकेशन टूर समझ के सभी को जाना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के जिस तरह से हमने मुहिम चलाई है, हमारे जो भी एग्जिबिट्स बनाए हैं हमने, हर जगह हमने इस तरह के साइनेजेस लगाए हुए हैं, जिनमें लोगों को तरह तरह की इन्फॉर्मेशन लिख रखी है कि इस एनिमल का क्या महत्व है, ये जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उनका क्या महत्व है हमारे सर्वाइवल के लिए।
तो इस बात को हमने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पेश किया हुआ है। निश्चित रूप से पब्लिक इसको एज ए एजुकेशन सेंटर समझ करके विजिट करें, नॉलेज लें। निश्चित रूप से आपका प्राणी देखने के बाद जो मन प्रफुल्लित होता है और इतने स्वच्छ वातावरण में, इतने शुद्ध वातावरण में, तो आपको ज़रूर आनंद मिलेगा। मैं अनंत वक्ता का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात पेश करने का। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को जो है ये कहना चाहूँगा कि आइए इस नए रानी बाग में जो है आप नए नए जानवरों के लिए जो भी सुविधा बनाई गई है, आपके लिए जो अच्छी सुविधा बनाई गई है उसका आनंद लीजिए और अपने छोटे बच्चों को भी लेकर के आइए, जिससे कि उनको एनवायरनमेंट के अवेयरनेस के बारे में जानकारी मिल सके। मुंबई का ये चिड़ियाघर कई मायने में बेमिसाल है, जबरदस्त है। जानते हैं क्यों? यहाँ का पेंगुइन पूरे देश में पहली बार बाहर से लाया गया और अब उसके बच्चे भी हैं इसी जू में, जिसका नज़ारा यहाँ के बच्चे खूब लेते हैं। हाँ, इसी क्रम में हमने अपने सहयोगियों के साथ इस जू में घूमा। हमारी सहयोगी स्वर्णलता दुबे बताती है। आप जू में आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आके? पक्षियों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, अलग अलग जानवरों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नेचर यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी हरियाली है। हालांकि वैसे तो बचपन से यहाँ पे आते रहे हैं रानी बाग में। 1862 से ये यहाँ पर स्थापित है, शायद CST स्टेशन से भी पहले, और 15 साल पहले, और अब काफ़ी परिवर्तन है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको भायखला रेलवे स्टेशन है, जो कि मुंबई का लोकल स्टेशन है। आप आ सकते हैं, उसे वॉकिंग डिस्टेंस पे आइए, यहाँ का आनंद बताते चले आपको। ये जो जगह मेरे पीछे आसपास आप देख पा रहे हैं, यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिनको आपने खूब देखा है, नहीं देखा है तो शायद जैसे देख लीजिए पीछे कहीं ना कहीं। कहते हैं ये जू साल 1862 का बना है, यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तब का विक्टोरिया टर्मिनल, इसके बाद का अतीत का आज अर्थ यही है। सचमुच आपने देखा। ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ जल्दी ही भेंट करते हैं। इसी चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।